सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बात की जा रही है क्लास 10th। क्लास 10th में 4 टॉपिक आपके हो चुके हैं और 5वां टॉपिक आपका प्रगति पर है। पिछला जो टॉपिक हुआ था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उससे संबंधित एक दो विद्यार्थियों की कुछ समस्याएं भी आई थी। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 1 तो यह है कि कोई भी सेंटेंस में 2 वर्ब आई हुई हैं और दोनों क्रियाएं एंड से जुड़ी हुई होती हैं, तो दोनों तरफ ही एक समान टेंस आता है, एक समान टेंस की वर्ब आती है। मान के चलिए पहले रिक्त स्थान है, एंड दिया हुआ है और बाद में वर्ब भरी हुई है, तो ये देखिए बाद में कौन सी वर्ब भरी हुई है, उसी टेंस की वर्ब पहले आएगी, मतलब पहले वाले रिक्त स्थान में आएगी। और पहले वाले रिक्त स्थान में वर्ब भरी हुई है और वो एंड से जुड़ी हुई है, तो दूसरी में रिक्त स्थान में उसी टेंस की वर्ब आएगी जो पहले आई हुई है। दूसरी बात, हैड बेटर के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। वुड रादर के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखें। और भी बहुत सारी जो समस्याएं आपकी होंगी, वो सभी समस्याएं जब आपके टेस्ट लगेंगे तो टेस्ट में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे। उनमें से ऐसे भी प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों को आपने या जिन प्रश्नों का आपने क्या कहते हैं कोई रूल्स, कोई नियम नहीं पढ़ा है, उन प्रश्नों का रूल्स या नियम यदि आपने नहीं पढ़ा है, वो भी प्रश्न दिए जाएंगे। और उन प्रश्नों को करने के बाद, देने के बाद में फिर आपकी समस्या आएंगी, सर हमें ये प्रश्न नहीं हुआ, ये प्रश्न कैसे होगा, इसका क्या नियम है, कैसे है, वो सारे नियम आपको अच्छे तरीके से करवा दिए जाएंगे। चलते हैं यहां से आगे। क्लास 10th में टॉपिक चल रहा था क्लॉज, और क्लॉज में चल रहा था हाउ, हु, हुज, हुम, विच, वेयर और व्हेन, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। हाउ माने जैसे, लिखिए इसका प्रयोग तरीका व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई तरीका सूचक शब्द दिया हुआ है, तो उसमें हाउ लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी यहां इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, वी यूज हाउ टू एक्सप्रेस द मेथड और वे। If there is any
word that indicates method or way, then we use how in the blank. कॉपी कीजिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई भी तरीका सूचक शब्द दिया हुआ है, ऐसा शब्द जो किसी तरीके को प्रकट करता है, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? हाउ का। उदाहरण लेते हैं इसका, देखिए आई डू नॉट नो the method you solve the question। मैं वो तरीका नहीं जानता हूं। How you solve the question, जैसे या जिस प्रकार से तुमने ये प्रश्न हल किया। I do not know, मैं नहीं जानता हूं। The method माने तरीका, how की कैसे, you solve तुमने हल किया, the question माने प्रश्न। अब बात आती है, कभी कभी ये मेथड शब्द दिया हुआ नहीं आता है, तो फिर हम इसमें हाउ लगाएंगे। तो हाउ का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे या जिस प्रकार तुमने इस प्रश्न को हल किया। मैं वो तरीका नहीं जानता हूं जिस तरीके से, जिस प्रकार से, जैसे तुमने इस प्रश्न को हल किया। क्या वर्ड दोगे इसमें? हाउ, HOW। नेक्स्ट, ये बहुत ही सरल है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। मैन जो है आपके, वो है हु, हुज और हु। इसके बाद आता है वाई, क्यों या ज्यों। लिखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी कारण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम किसी कारण को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई कारण, रीजन या कॉज सूचक शब्द दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में वाई लगाते हैं। लिखिए इसको, उतारिए सभी, वीडियो को रोक करके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कह रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वी यूज वाई, ऊपर लिख लेना, नीचे नजर नहीं आएगी। वी यूज वाई
to express region or cause. If there is a word that expresses cause or region, then we use Y in the blank. कहने का मतलब रिक्त स्थान में हम फिर किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी फिर रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग करते हैं? वाई का प्रयोग करते हैं. वाई माने क्यों, ज्यों. एग्जाम्पल लेते हैं यहां. Please tell me the reason why you punished him yesterday. तुमने उसको कल क्यों पीटा? कृपया मुझे कारण बताओ. ये आपको लिखना है. नेक्स्ट बात करते हैं WHAT वॉट. इसके बाद आएगा दैट. दैट में तो कुछ खास नहीं है. दैट में तो आप कोई व्यक्ति आता है तो भी दैट लगा देते हैं, कोई जानवर होता है तो भी दैट लगा देते हैं. लेकिन रिक्त स्थान में आपको ध्यान रखना है, जब आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है रिक्त स्थान से पहले तो दैट लगाइए, या फिर सेंटेंस में आपको रिक्त स्थान से पहले एक इंसान दिया हुआ है, एक व्यक्ति दिया हुआ, एक जानवर दिया हुआ है तो दैट लगाते हैं. चलिए, व्हाट. व्हाट माने क्या होता है? जो कुछ. लिखिए, इसका प्रयोग किसी फैक्ट, तथ्य के लिए किया जाता है. रिक्त स्थान से पहले कोई तथ्य दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में वॉट लगाते हैं. WHAT. कहने का मतलब यह है, यदि रिक्त स्थान से पहले जो कुछ का अर्थ प्रकट होता है किसी फैक्ट के बारे में, दैट लगाने के बारे में, जैसे आई डिड नॉट हेयर द वर्ड्स दैट यू सेड. अब वर्ड्स नहीं आता है तो आप वॉट लगा दीजिए उस जगह पर. स्थान में वॉट लगाते हैं.
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां लिख सकते हैं वी यूज what to express fact, यानी किसी तथ्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, what का। मैं एक उदाहरण यहां लिखता हूं, जैसे I did not hear the words रिक्त स्थान you said, मैंने नहीं सुना द वर्ड्स माने शब्दों को, you said जो तुमने कहे, तो किसका प्रयोग करेंगे यहां, that का, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, शब्द हैं, एक तो ये निर्जीव वस्तु है। लेकिन यदि वर्ड्स शब्द नहीं आता, केवल सेंटेंस ऐसा होता आई डिड नॉट हेयर यू सेड, तो किसका प्रयोग कर देते, व्हाट का। आई डिड नॉट हेयर व्हाट यू सेड, जो कुछ तुमने कहा मैंने नहीं सुना। आई डिड नॉट हेयर, मैंने नहीं सुना, व्हाट यू सेड, जो कुछ तुमने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपका दैट। लिखो, इसका प्रयोग वैसे जहां दो सेंटेंस जोड़े जाएंगे वहां ये दैट का प्रयोग ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि यहां दैट के प्रयोग में निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर और पुरुष सभी के लिए दैट का प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए भी। इसका प्रयोग व्यक्ति, जानवर, वस्तु, पेड़ पौधा सभी के लिए किया जाता है। यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो, जानवर हो, निर्जीव वस्तु हो, सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहां बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखिए पहले, इसी में आगे, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति व जानवर दोनों हों, कोई व्यक्ति व जानवर दोनों हो, या कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, तो रिक्त स्थान में दैट लगाते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। मान के चलिए एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक ही सेंटेंस में एक तो दिया हुआ है आपका जानवर और एक दिया हुआ है व्यक्ति, तो फिर आप क्या करोगे बताइए। जानवर भी दिया हुआ, व्यक्ति भी दिया हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम एंड और कोई जानवर, तो आप व्यक्ति के लिए लगा दोगे हु हुज हुम, और जानवर आए हुआ है क्या लगा दोगे, विच लगा दोगे। लेकिन यहां तो दोनों ही आए हुए एंड लग करके, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। रिक्त स्थान में यदि क्वेश्चन आता है तो, और रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको दो वाक्य दिए हुएंगे, और जब दो वाक्य दिए हुएंगे तो पीछे ब्रैकेट में, कोष्टक में आपको
रिलेटिव प्रोनाउन भी दिया हुआ आएगा कि कौन से रिलेटिव प्रोनाउन से आपको ये दो वाक्य क्या करने हैं, जोड़ने हैं। लेकिन जब रिक्त स्थान आएगी तो आपको ये दिया हुआ नहीं आएगा कि आपको इस रिक्त स्थान में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, ये तो आपको स्वयं को ही जानना है। ये मैंने आपको नियम बता दिए। शुरुआत में यदि कोई व्यक्ति आता है तो तीन के बारे में सोचते हैं, और कोई जानवर आता है तो विच के बारे में सोचते हैं। मैं भी बताता हूं इसके बारे में, पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। We use that for a person, thing, animal, etc. If there is a person and animal or thing before the blank or a superlative degree, then we use that. रिक्त स्थान से पहले यदि कोई एक वस्तु और एक जानवर हो, सॉरी व्यक्ति हो, एक जानवर और एक व्यक्ति हो, एक वस्तु और एक व्यक्ति हो, तो वहां दैट लगाते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो भी क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। मिस्टर शर्मा and his dog that were walking in the garden. Mr. Sharma and his dog that were walking in the garden. मिस्टर शर्मा और उसका कुत्ता कहां घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। अब दो चीज आ गई हैं यहाँ, मिस्टर शर्मा भी आ गया, डॉग भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, एंड लग करके। तो ध्यान रखिए यहाँ विच का प्रयोग नहीं करोगे डॉग के लिए, और हु जोन का प्रयोग नहीं करोगे मिस्टर शर्मा के लिए, क्योंकि डॉग भी आया हुआ है। तो उस स्थान पर आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का। लेकिन कब करोगे, जब आपको कोई ना कोई रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आता है। यदि क्वेश्चन आपको आता है किसी दो वाक्यों को जोड़ने का, तो उस प्रश्न में आपको पीछे कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन अवश्य दिया हुआ आता है। आप उसी रिलेटिव प्रोनाउन से उसको जोड़ोगे और अपने मन से कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाओगे। नेक्स्ट में आपको यहां आपकी रिक्त स्थान वाला जो नियम है वो समाप्त हो चुका है कि रिक्त स्थान में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और अब जो मेन बात आती है वो ये है कि किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जो या जो की, दो वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी दो विधियां हैं। मैं पहले एक बार उसका दोहरान कर देता हूं कि यदि रिक्त स्थान से पहले आपको कोई भी रिक्त स्थान से पहले यदि आपको कोई भी व्यक्ति दिया हुआ है, तो हम हु, हुज और हुम इन तीनों के बारे में सोचते हैं। और रिक्त स्थान से पहले यदि कोई स्थान सूचक शब्द दिया हुआ है, तो हम सोचते हैं किसके बारे में, वेयर के बारे में।
रिक्त स्थान से पहले यदि कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ है तो हमें क्या भरना है, WHEN। रिक्त स्थान से पहले प्रिय विद्यार्थियों यदि कोई भी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर दिया हुआ है तो विच भरते हैं। रिक्त स्थान से पहले यदि कोई कारण दिया हुआ है तो वाई लिखते हैं। रिक्त स्थान से पहले यदि आपको कोई तरीका दिया हुआ है तो हाउ लिखते हैं। रिक्त स्थान से पहले यदि आपको तरीका नहीं, कोई फैक्ट आता है, कोई तथ्य आता है तो आप व्हाट लिखोगे। और रिक्त स्थान से पहले यदि दोनों ही आते हैं तो आप, यानी व्यक्ति आता है और कोई जानवर भी आता है तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का। ये आपको कोष्टक में दिया हुआ नहीं आएगा, रिक्त स्थान दिया हुआ कोष्टक में दिया हुआ आप इसको भर दो, ऐसा नहीं आएगा। हाँ, यहां जो बात करने जा रहा हूं उसमें ध्यान ये रखना है कि दो सेंटेंस आएंगे और दोनों सेंटेंस के पीछे यहां क्या आएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। उस प्रोनाउन की सहायता से आपको ये दोनों वाक्य क्या करने हैं, जोड़ने हैं। कैसे जोड़ने हैं, अब आप इसमें लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लिखिए पहले विधि फर्स्ट, पहली विधि। पहली विधि में क्या करना है सुनिए, यदि ध्यान से सीखना समझना आपको, ये दोनों वाक्य जोड़ने, क्योंकि रिक्त स्थान में तो कुछ है नहीं, वो तो बहुत ही सरल है और उनके आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में केवल 2 बार ही वो आया है, रिक्त स्थान 2 बार भरवाया बोर्ड ने। पर मैंने कराया इसलिए है कि बाई चांस अगली बार आ गया और फिर दिक्कतें आ जाती हैं। 6 बार ही आए थे आपके वाक्यों को जोड़ने का, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वाक्यों को जोड़ने पर। यदि रिक्त स्थान, हाँ रिक्त स्थान तो है ही नहीं, सॉरी रिक्त स्थान तो आएगा ही नहीं। यदि प्रथम वाक्य, आप उसको काट लेना भैया, रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान नहीं आएगा, वाक्य कहेंगे। यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई व्यक्ति नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो और दूसरे वाक्य में उस व्यक्ति का कर्ता, उस व्यक्ति का कर्ता, उस व्यक्ति का क्या आता है, कर्ता, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी या कोई भी नाउन। इट नहीं आएगा, ध्यान रखना, इट नहीं आएगा इसमें। दूसरे वाक्य में उस व्यक्ति का कर्ता आता है तो उस व्यक्ति के पीछे WHO हु लगाते हैं। वह दूसरे वाक्य से कर्ता को हटाकर लिखते हैं। कहने का मतलब आपको समझना है कि प्रथम वाक्य में अंत में कोई ना कोई व्यक्ति आएगा। अब वो व्यक्ति चाहे संज्ञा के रूप में आए, चाहे आए सर्वनाम के रूप में,
और उस व्यक्ति का कर्ता दूसरे वाक्य में आएगा। उस व्यक्ति का कर्ता कौन से वाक्य में आएगा? दूसरे वाक्य में आएगा। और दूसरे वाक्य में आपको क्या करना है? कर्ता के रूप में क्या आएंगे? आई, वी, यू, दे, ही, सी और नाउन। इट नहीं आएगा, क्योंकि इट का प्रयोग किसके लिए होता है? जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, पेड़ पौधा के लिए, इसलिए इट नहीं आएगा। जबकि हु का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए। मैंने आपको रिक्त स्थान भरवाया था तब लिखवा दिया, बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। बार बार नहीं लिखाऊंगा इसको कि इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। WHO हुमान होता है जो या जो कि, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई व्यक्ति आता हो और दूसरे वाक्य में उस व्यक्ति का कर्ता दिया हुआ है, तो उस व्यक्ति के पीछे, जो प्रथम वाक्य में व्यक्ति दिया गया है, उस व्यक्ति के पीछे क्या लगा देते हैं? हु लगा देते हैं। वह दूसरे वाक्य से कर्ता को हटाकर लिख देते हैं। दूसरे वाक्य लिख दें, लेकिन हटा किसको देंगे? कर्ता हटा देंगे। वाक्य नहीं हटाना है, कई वाक्य को हटा दो, कर्ता को लिख दें। वह दूसरे वाक्य से कर्ता को हटाकर, वह दूसरे वाक्य को, से की जगह को लिखो, दूसरे वाक्य को कर्ता को हटाकर लिखते हैं, ऐसे ठीक है। यानी दूसरे वाक्य को लिख देते हैं, लेकिन हटाकर किसको लिखते हैं? कर्ता को। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, WHO हु, या लिखिए देयर इज ए पर्सन, नाउन के रूप में हो और प्रोनाउन के रूप में हो, एट द एंड ऑफ the first sentence and in the second sentence there is the subject, या लिख सकते हो and the second sentence has the subject of the person, there is the subject of the person given in the first sentence. We write यहां से आगे लिखना है, we write WHO just after the person given in the first sentence remove the subject in the second sentence, then we write the second sentence also. We write the second sentence also. ये आपका पूरा इंग्लिश मीडियम वालों का लिखा हुआ है। आप इसको उतारिए आराम से, क्योंकि मुझे लगता है आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा इसको उतारने।
उतारिए एक बार, या इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर इसको समझाता हूं कि क्या है, कैसे है। ओके डियर्स, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि जब हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी तब धैर्य की इतनी आवश्यकता नहीं थी, तब तो सीधा सीधा दिया हुआ था, कुछ खास नहीं था। इसमें भी कुछ खास नहीं है। एक WHO समझ में आ जाएगा, दोनों विधि WHO की यदि दोनों विधि समझ में आ गई तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें से कुछ हटाया जाता है जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे WHO से जोड़ते हैं तो कर्ता को हटाते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी या कोई भी नाम। और यदि WHO ऐसी हुज से जोड़ते हैं तो आप उसमें से पजेसिव प्रोनाउन को हटाओगे, जैसे कि माई, आवर, यूर, हिज, हर, देयर, इनको हटाओगे। और यदि आप WHOM whom से जोड़ते हो तो आप किसको हटाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जैसे मी है, अस है, यू है, हिम, हर, देम, इनको हटाओगे। और यदि विद से आप जोड़ रहे हो तो आप किसको हटाओगे, दे, देम या इट को हटाओगे। और यदि प्रिय विद्यार्थियों आप WHEN वहन से वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहां हम दूसरे वाक्य में से नाउ NOW या देन THEN को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद बात आती है कि यदि वेयर से जोड़ रहे हैं WHERE तो आप उसमें किसको हटा दोगे, WHERE से जोड़ते हैं तो हेयर HERE या देयर THERE को हटा दोगे। अब बात करते हैं, इस वीडियो वाले उतार लिया होगा, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कर लेना, कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, प्रथम वाक्य के अंत में कोई पर्सन आएगा। अब वो पर्सन व्यक्ति जो आएगा ना, वो चाहे तो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, कुछ भी दिया हुआ है। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस, और दूसरे वाक्य में देयर इज द सब्जेक्ट, मान सब्जेक्ट होता है ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का गिवन जो दिया गया है इन द फर्स्ट सेंटेंस, माने पहले वाक्य में। पहले वाक्य के अंत में जो संज्ञा सर्वनाम आपको आएगी, जो व्यक्ति आएगा ना, उसी व्यक्ति का कर्ता दूसरे वाक्य में दिया हुआ आएगा। वी राइट हु, हम WHO हु को लिख देते हैं जस्ट आफ्टर द पर्सन, ठीक आफ्टर माने बाद में, द पर्सन उस व्यक्ति के, गिवन जो दिया गया है इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में। पहले वाक्य के अंत में जो दिया गया है ना व्यक्ति, उसके जस्ट बाद लिख देते हैं रिमूव द सब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस, और दूसरे वाक्य में से कर्ता को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देन तब वी राइट द सेकेंड सेंटेंस आल्सो, तब हम दूसरे वाक्य को भी लिख देते हैं। चलिए मैं आपको यहां मिटा देता हूं और उदाहरण आपको लिखता हूं। The teacher punished the student, अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा। मैंने आपको ये बहुत ही टफ सेंटेंस लिया है समझाने के लिए, क्योंकि समझाना अति आवश्यक है। दोनों तरफ मैंने आपको यहां व्यक्ति दिए हैं। He made a report to the police. ये एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है The police
arrested the woman she was selling balloons। ये दो सेंटेंस हैं जिनमें से एक सेंटेंस ये 2009 के एग्जाम में आया हुआ है क्लास 10th में ही, लेकिन ये इस प्रकार से नया करके ये रिक्त स्थान में आया था। और ये जो सेंटेंस है ये 2015-16 में आपको 10th क्लास में सेम की सेम ऐसे सेंटेंस आया था। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर पनिश द स्टूडेंट। अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा। मैंने बताया था पहले वाक्य के अंत में कोई व्यक्ति आएगा। अब यहां तो व्यक्ति तो फर्स्ट में भी दिया हुआ है द टीचर, और अंत में भी दिया हुआ है, तो हम WHO हु को टीचर के बाद लिखेंगे या स्टूडेंट के बाद लिखेंगे। इस बात को कौन बताएगा? दूसरे वाक्य में जो करता है वो बताएगा कि अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा। उसने मेड ए रिपोर्ट टू द पुलिस। उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी, सूचना दे दी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसने किसने? क्या वो रिपोर्ट अध्यापक ने दर्ज कराई या विद्यार्थी ने? वो किसने दर्ज कराई? विद्यार्थी ने। ऐसा थोड़ी है कि टीचर ने विद्यार्थी को पीटा और टीचर रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। नहीं, यहां विद्यार्थी को किसने पीटा? अध्यापक ने। और दूसरे वाक्य में जो कर्ता आया हुआ है ही, वो टीचर के लिए आया हुआ है स्टूडेंट के लिए? वो आया हुआ है स्टूडेंट के लिए। ओके डियर्स, दूसरी बात यह करते हैं, सेंटेंस को अपन कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? द टीचर punished the students। स्टूडेंट लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? WHO हु। स्टूडेंट के जस्ट बाद कह दिया हु, और दूसरे वाक्य से ही क्या कर दिया? हटा दिया। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु मेड ए रिपोर्ट। हु मेड ए रिपोर्ट टू द पुलिस। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि अध्यापक ने विद्यार्थी को पीटा, वो जिसने मेड ए रिपोर्ट माने एक रिपोर्ट कर दी, टू द पुलिस माने किसको? पुलिस को। एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द वुमन। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, पुलिस भी व्यक्ति है, महिला भी व्यक्ति है, तो हम हु से जुड़वा रहा है, तो क्या हम पुलिस के बाद हु लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, द पुलिस हु अरेस्टेड द वुमन, या फिर हम वुमन के बाद लिखेंगे? इस बात को कौन बताएगा? दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में कर्ता क्या दिया हुआ है? सी। ध्यान रखना, WHO हु जो आता है वो कर्ता को जोड़ता है हमेशा, मतलब कर्ता हटा देते हैं और हु उसकी जगह काम में आता है। द पुलिस अरेस्टेड द वुमन शी वाज सेलिंग बैलून्स। क्या लिखोगे? द पुलिस अरेस्टेड द वुमन, फिर जस्ट बाद क्या लगेगा? वुमन के बाद हु, सी को हटा देंगे, हु वाज सेलिंग बैलून्स। इस तरीके से मैं आपको यह बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सीधा सेंटेंस, दिस इज द टीचर। मैंने उसमें उदाहरण लिखा था, ही टीचेज अस। यह वह अध्यापक है जो हमें पढ़ाता है। अब देखिए प्रथम वाक्य के अंत में ऐसा सेंटेंस, तो ये आपको टफ लिखे दोनों समझाने की वजह से। मैंने तो आपको इस वजह से लिखे हैं कि शुरुआत में व्यक्ति है और बाद में व्यक्ति है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। पहली विधि तो ये होती है प्रिय विद्यार्थियों की प्रथम वाक्य के अंत में व्यक्ति आएगा,
और दूसरी विधि वो होती है कि प्रथम वाक्य के प्रारंभ में व्यक्ति आएगा। मैं दूसरी विधि को फिर कराता हूं। पहली विधि कौन सी है? प्रथम वाक्य के अंत में व्यक्ति और आप अंत में ही जोड़ेंगे। और दूसरी विधि में क्या होता है कि जैसे टीचर हु लिख करके दूसरे वाक्य से कर्ता को हटा के दूसरा वाक्य लिखेंगे, फिर पहला वाक्य लिखेंगे, वो दूसरी विधि है। अब इसमें प्रथम वाक्य के अंत में द टीचर क्या लिखेंगे? दिस इज द टीचर। प्रथम वाक्य के अंत में है व्यक्ति, हु लगा दिया, ही को हटा दिया। ही किसके लिए आया? टीचर के लिए। ही टीचेज, यही पढ़ाता है। हु टीचेज अस, वो हमें पढ़ाता है। इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस बनेंगे। WHO हु की ये पहली विधि है। मैंने पहली विधि में आपको ये दोनों सेंटेंस बहुत ही टफ लिए हैं। कल की विधि में आपको ये समझ में आ जाए। ध्यान रखना पर ये विद्यार्थियों, मैं यहां आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए ऐसे सेंटेंस आएंगे। ऐसे सेंटेंस में एक व्यक्ति यहां आएगा, एक व्यक्ति यहां आएगा। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये व्यक्ति ना आए ये आ जाए, हो सकता है ये व्यक्ति ना आए ये आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए। और दूसरे वाक्य में यहां क्या दिया हुआ आएगा? कर्ता, और तुम्हें किससे जुड़वाएगा? हु से। तुम ध्यान रखना कि ये कर्ता जो आया हुआ है ही, सी, आई, वी, यू, ये इस व्यक्ति के लिए आया हुआ है या इस व्यक्ति के लिए? यदि ये कर्ता इस व्यक्ति के लिए आया हुआ है तो आप यहां हु लगा दीजिए, फुल स्टॉप को हटा दीजिए और कर्ता को हटा दो और दोनों वाक्यों एक साथ लिख दो। पहला वाक्य लिखो, हु लगाओ, कर्ता हटाओ, दूसरा वाक्य लिखो। ऐसे बनेगा जो पहली विधि है। और दूसरी विधि में क्या होता है कि ये जो कर्ता आता है ना, ये इस व्यक्ति के लिए आता है, ना कि इस व्यक्ति के लिए। पहली विधि में जो पहली विधि है उसमें ये व्यक्ति होता है जो अंत में आता है, उससे जोड़ते हैं। जबकि दूसरी विधि में क्या होता है? व्यक्ति प्रारंभ में दिया हुआ आता है, शुरुआत में ही, और उस व्यक्ति का कर्ता ये दिया हुआ है। तब हम क्या करते हैं? पहले इस व्यक्ति को लिखते हैं, फिर हु लगाते हैं, फिर कर्ता को हटा करके दूसरा सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, फिर फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। पहले व्यक्ति लिखेंगे दूसरी विधि में, इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये पहले व्यक्ति लिखेंगे, फिर हु लगाएंगे, फिर कर्ता हटा के दूसरा वाक्य लिखेंगे, फिर प्रथम वाक्य का शेष जो बच गया उसको लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना कि ये कर्ता यदि आया हुआ है, ये इस व्यक्ति के लिए है तो पहली विधि है, और इस व्यक्ति के लिए तो दूसरी विधि है, जिस विधि को मैं आपके लिए कल समझाऊंगा। आज आपकी क्लास में यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको ये थोड़ा सा समझ में अवश्य आया होगा। धीरे धीरे हम कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आप भी धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।